डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। दरअसल ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वे साल 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात की खबरें भी सुर्खियों में छाई हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात फरवरी के मध्य में हो सकती है। हालांकि ये तभी संभव है अगर ट्रंप पेरिस में आयोजित एआई समिट में शामिल होने जाते हैं। बता दें कि एआई समिट फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया है। अगर ट्रंप एआई समिट में नहीं आते हैं तो मोदी फरवरी में वाशिंगटन डीसी जा सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के आपसी संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ट्रंप आने वाले दिनों में कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसका असर अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर भी पड़ सकता है। इस बीच H-1B वीजा को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि वीजा बंद नहीं होंगे। बता दें कि साल 2024 में जारी कुल 2,80,000 H-1B वीजा में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे। वहीं इस मामले पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, फिलहाल इमिग्रेशन को लेके, इंडियंस इन अमेरिका को लेके आई थिंक करीब 3 या 4 मुद्दे हैं जिन पे गौर फरमाया जा सकता है। जहां तक रही बात H-1 की, H-1 में कोई चिंता का विषय नहीं है। हाँ, H-1 की कुछ कंडीशंस बढ़ जाएंगी। हाँ, हो सकता है H-1 के जितने वीजा सालाना इशू होते हैं करीब 85,000 या 1,15,000, उनमें बढ़ोतरी नहीं करी जाएगी, बट H-1 प्रोग्राम रहेगा क्योंकि वो अमेरिका को प्रोग्राम चाहिए, अमेरिकन इंडस्ट्री को चाहिए। हाँ, उसमें ये है कि ट्रंप का जो बेस है, जो हार्डलाइन बेस है, वो तो H-1 छोड़िए, टैलेंट छोड़िए, वो किसी भी इमिग्रेंट को अपने देश में नहीं चाहते। उनका मानना ये है कि बाहर के देशों के जो लोग आएंगे इमिग्रेंट्स, वो हमारी व्हाइट अमेरिका को टेक ओवर कर लेंगे। तो वो उस मुद्दे के कारण किसी भी इमिग्रेंट को सपोर्ट नहीं करते। बट रियलिटी, असलियत यह है कि अमेरिका एक इमिग्रेंट्स द्वारा बनाया गया देश है। अगर इमिग्रेंट्स का टैलेंट ना हो तो अमेरिका आज दुनिया में नंबर 1 एम्पायर नहीं होता। तो अमेरिकन इंडस्ट्री वो समझती है। तो H-1 के मामले में ये रहा, H-1 रहेगा, थोड़ी चेंजेस होंगी, पर चिंता नहीं है। चिंता जो है हमें वीजा में देखिए तो एक है फैमिली वीजा की। अभी ये होता है कि जो इंडियन वहां रह रहे हैं, जो अमेरिकन बन गए, राइट, वो अपने माता पिता या बहन भाई को अमेरिका ग्रीन कार्ड पे बुला सकते थे और धीरे धीरे वो सिटीजन बन जाते। अब ट्रंप जो करने वाले हैं वो ये करने वाले कि फैमिली वीजा की जो परिभाषा है उसमें माता पिता नहीं आएंगे, बहन भाई नहीं आएंगे, आप और आपका पार्टनर और आपके बच्चे हैं, बस आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। माता पिता को नहीं कर पाएंगे, बहन भाई को नहीं कर पाएंगे। तो वो एक डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया में इंडियंस के ऊपर। फिर जहां तक बात रही जो डिपोर्टेशंस की बात है, जो इलीगल है, उन पे तो गाज गिरेगी और वहां सब पे गिरेगी जितने भी हैं। अमेरिका में करीब 1.5 करोड़ कहा जाता है इलीगल्स हैं, उसमें से करीब 7 लाख भारतीय मूल के लोग हैं जो वहां इलीगल बिना वीजा के रह रहे हैं, राइट। अब उनमें से करीब 20,000 ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो रखे हैं। तो ट्रंप सरकार उनको तो डेफिनेटली यस, पूरा लाइकली है कि भारत की तरफ वापस भेजेगी। चौथी बात एक और आ रही है इमिग्रेशन को लेकर, बर्थ राइट को लेकर के। अमेरिका में अभी ये होता है कि कोई भी वहां आ भी जाए, एज टूरिस्ट भी आ जाए कोई माँ और बच्चा पैदा हो तो वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन हो जाता है। ऐसे में अब ये जो करने जा रहे हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनमें से कम एक अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर हो। प्रॉब्लम इसमें जो आएगी वो हमारे H-1 वालों को आएगी, अभी नहीं, आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं स्टूडेंट वीजा में, F-1 में, H-1 में लीगली वहां पर है, शादी कर लेते हैं और बच्चा हो जाता है। तो ऐसे में इनका जो बच्चा होता है वो अमेरिकन सिटीजन होता है और माँ बाप चाहे H-1 पर ही है दोनों। प्रॉब्लम उनको होगी आने वाले वक्त में, बट पिछले वक्त में जिनका है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और इवन आने वाले वक्त में भी ट्रंप की ये जो पॉलिसी है जिसमें ये चेंज करना चाह रहे हैं, इसमें बहुत चुनौती हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना पड़ेगा, शायद नहीं कर पाएंगे, तो उसमें भी बहुत बड़े चैलेंजेस है। बट अगर कोई चिंता है बर्थ राइट्स को लेकर के तो वो आने वाले समय में पैदा हो सकती है। दरअसल राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं।
इन फैसलों के जरिए ट्रंप ने सबसे बड़ा झटका अपने दो पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको को दिया है। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि ये फैसला 1 फरवरी से लागू होगा। इस फैसले की वजह से कनाडा मेक्सिको से अमेरिका आने वाले सामान पर बिजनेसमैन को 25% टैक्स देना होगा। अगर ट्रंप ये फैसला लागू करते हैं तो अमेरिका का अपने इन पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि कनाडा ने भले ही कहा हो कि अमेरिका से सामान्य रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो कनाडा और मेक्सिको की सरकारें भी इस तरह के कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं, जिससे अमेरिका का दोनों देशों से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ऑफिस पहुंचकर अपना विजन पेश किया था। इस विजन में उन्होंने स्पष्ट किया है वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें शांति दूत के तौर पर याद रखे। वहीं जानकारों का इस पर क्या मानना है, सुनिए। ट्रंप आते ही उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग इज माई फ्रेंड, Putin is my friend, Prime Minister Modi is my friend. So this is somehow the Trump politics. और Trump is very smart politician, बहुत ही smart politician है और उनकी एक अपनी इच्छा है कि दुनिया में उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। और वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जब मैं आता हूँ एज ए प्रेसिडेंशियल पोस्ट में तो दुनिया में कन्फ्लिक्ट नहीं होते, शांति होती है। और इसीलिए उनका प्रयास ये है कि जो इनगेज करने का जो हॉस्टाइल कैंप्स थे, तो आई डोंट सी एक बाइनरी पोजीशन में नहीं देखता हूं इंडो पैसिफिक रीजन में कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम था कि राइजिंग चाइना एज ए थ्रेट। नो, ट्रंप अपने इस कार्यकाल में पहले से ही इंडिकेट कर दिए हैं कि चाइना के साथ वो मिलकर चलने वाले हैं। पुतिन को मित्र बता चुके हैं और आपने मिडिल ईस्ट में देखा है कि आते ही नेतन्याहू को और दोनों हमास को उन्होंने बोल रहा कि सीज फायर कीजिए। तो एक इंडिया उस पोजीशन पर नहीं आएगा जैसे कि हम बाइनरी देखते थे कि चाइना एज ए थ्रेट, तो यूएस हमारे एक एलाई है। तो आई डोंट थिंक सो, एक नुआंसेस रहेंगे और डेफिनेटली ऐसा नहीं कि यू टर्न चेंज नहीं हो जाएगा जो हॉस्टाइल है चाइना के साथ। बट ये मैं कहूँगा कि बहुत ही रेटरिक नहीं होगा और एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस चाइना के साथ भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्रंप 2.0 अपने आप में एक कुछ नया होगा, नया इन द सेंस होगा कि बाइनरी पॉलिटिक्स से हटेगी और इसके साथ ही इनगेजिंग जो नुआंसेस फॉरेन पॉलिसी के वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ेंगे और कोशिश उनकी रहेगी कि कन्फ्रंटेशनल जो एटीट्यूड है जियोपॉलिटिक्स का वो कम हो, ताकि ट्रंप की जो इमेज है वो एक बाहर निकल के रहे और उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले।